हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे साल की सभी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जो कि वर्ष में 4 होता है, जो कि टेनिस प्रतियोगिता होता है। ये जनवरी में पहला होता है, मई जून में दूसरा, जून जुलाई में तीसरा और अगस्त सितंबर में चौथा। तो कौन कौन होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में इसका स्थापना किया गया था। फ्रेंच ओपन 1891 में स्थापना किया गया था। विंबलडन ओपन 1877 में स्थापना किया गया था और यूएस ओपन का स्थापना 1881 में किया गया था। आइए समझते हैं, पहले समझ लेते हैं कि कहाँ कौन सा देश है और कहाँ कहाँ होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि ऑस्ट्रेलिया में होता है, यहाँ मेलबोर्न में होता है। ये समझ गए। ये पूरी दुनिया का मैप है। ये उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका है, ये अपना भारत है, ये एशिया का है। यहाँ पे ब्रिटेन द्वीप है, एमरल्ड द्वीप आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड इसी जगह है और यहाँ पर फ्रांस है, ठीक है। आइए समझते हैं आगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन यहाँ पर मेलबर्न ग्राउंड है, इसी पर यहीं पे होता है। जो कि यहाँ पहले 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 समझ लेते हैं पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। देखिए, वर्ष का पहला गेम यहीं पे होता है, जनवरी महीना में होता है, हाई कोर्ट पर होता है। हाई कोर्ट क्या है, आगे इमेज में लगा हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि मेलबोर्न में होता है और इसका स्थापना 1905 में हुआ था। 1905 में हुआ था, ठीक है। उसका फ्रेंच ओपन के बारे में समझते हैं। फ्रेंच जो कि पेरिस फ्रांस में है, तो यहाँ पर फ्रांस है, स्पेन इसी जगह देश है, बीच में एंडोरा पर्वत है। तो आइए समझते हैं कि फ्रेंच ओपन का स्थापना 1891 में हुआ था। 1891 में हुआ था। मई जून में होता है, क्ले कोर्ट पर होता है यानी कि खुली मिट्टी पर होता है और पेरिस फ्रांस में होता है। 1891 में स्थापना हुआ था, इतना समझ गए। 2-3 बार रिविजन कीजिएगा, याद होगा। उसके बाद विंबलडन ओपन के बारे में समझते हैं। देखिए क्या है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो कि दोनों एक ही हाई कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, खुली मिट्टी पर, और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर यानी कि घास पर होता है। तो विंबलडन ओपन के बारे में समझते हैं। ये लंदन में होता है, इसी जगह लंदन है। ये लंदन यहाँ पर एमरल्ड द्वीप के बगल में ब्रिटेन द्वीप है, वहीं पर है, वहीं पे है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, ये सब उसी जगह है। तो लंदन में होता है विंबलडन ओपन, जो कि ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना गेम है। 1877 में इसका स्थापना हुआ था। जून जुलाई में होता है ये गेम और ग्रास कोर्ट यानी कि घास पर होता है ये मैच। इतना समझ गए। यूएस ओपन के बारे में समझते हैं। ये ऊपर कनाडा है, बीच में अमेरिका है, नीचे मैक्सिको है। तो ये इसका स्थापना 1881 में हुआ था, ठीक है। अगस्त सितंबर में यह गेम होता है, जो कि अभी तक नहीं होगा। अगस्त सितंबर में अभी साल में 3 गेम ही अभी हुआ है, चौथा गेम अगस्त सितंबर में होगा तो उसका अपडेट दिया जाएगा। यह हाई कोर्ट पर होता है यानी कि हाई कोर्ट यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों साथ एक ही कोर्ट पर होता है। और अमेरिका न्यूयॉर्क में, यहाँ पर न्यूयॉर्क द्वीप है, न्यूयॉर्क के पास, न्यूयॉर्क में होता है। तो यहाँ अमेरिका न्यूयॉर्क में यह गेम होता है। तो ये समझ गए। आइए आगे समझते। देखिए हाई कोर्ट क्या होता है। हाई कोर्ट ये ऑस्ट्रेलिया में होता है और अमेरिका, दोनों में एक ऐसा ही ये स्थान होता है। तो हाई कोर्ट इसी जगह यहीं पे गेम होता है, टेनिस प्रतियोगिता। आइए समझते हैं। देखिए ये क्या है, ये फ्रेंच ओपन होता है। ये इसे क्ले कोर्ट बोलते हैं, खुली मिट्टी पे, और यहीं पे पेरिस फ्रांस में यह गेम होता है, टेनिस प्रतियोगिता। तो मई जून में यह महीना मई जून में होता है। इसका स्थापना 1891 में हुआ था। ये ग्रास कोर्ट है यानी ये घास है, जो कि विंबलडन ओपन है, जो कि लास्ट वाला भी इस जून जुलाई मंथ में हुआ है। और इसका लंदन में खेल होता है, यूके में। 1877 में इसका स्थापना किया गया था। सबसे पुराना यह गेम है, सबसे पूछा गया है क्वेश्चन में, सबसे पुराना गेम कौन सा है टेनिस प्रतियोगिता में, ग्रैंड स्लैम में, तो यही है। 1877 में इसका स्थापना किया गया था विंबलडन ओपन का। तो ये जून जुलाई में होता है, बस इतना समझ के रखिएगा। आइए आगे समझते हैं ग्रैंड स्लैम की प्रतियोगिता के बारे में। देखिए ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो कि वर्ष में 4 होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। देखिए इसका स्थापना 1905 में हुआ था। देश का वर्ष का पहला मंथ में होता है, जनवरी में होता है। पहला गेम होता है, हाई कोर्ट पर होता है, ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में होता है, ठीक है। और फ्रेंच में आते हैं, 1891 में इसका स्थापना किया गया था। मई जून में
यह गेम होता है क्ले कोर्ट, खुली मिट्टी पर होता है, पेरिस फ्रांस में यह गेम होता है। विंबलडन ओपन के बारे में समझते हैं। 1877 में इसका स्थापना किया गया था। जून जुलाई में इसका गेम होता है। ग्रास कोर्ट पर होता है जो कि घास पर होता है, और लंदन में यह गेम होता है। यूएस ओपन के बारे में समझते हैं। इसका स्थापना 1881 में हुआ था। अगस्त सितंबर में गेम होता है। हाई कोर्ट पर होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन दोनों एक ही कोर्ट पर होता है, और अमेरिका न्यूयॉर्क में होता है। आइए आगे समझते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी में हुआ था, तो इसके बारे में समझते हैं। यह 109वां संस्करण है। देखिए पुरुष, देखिए इसमें ज़्यादातर VVI जो एग्जाम में पूछा जाता है, पुरुष एकल और महिला एकल, और उसके बाद पुरुष डबल्स, महिला एकल्स, मिक्स डबल्स है। तो ये सिर्फ आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे, याद रहना चाहिए, पूछ भी सकता है। इसका एक ट्रिक है, सिर्फ सबका पुरुष एकल और महिला एकल का भी ट्रिक बना हुआ। देखिए नोवाक जोकोविच जो कि जीता, सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और नाओमी ओसाका जो कि जापान के खिलाड़ी हैं। ये हारा कौन? डेनियल मेदवेदेव रूस के खिलाड़ी हैं जो कि हार गए हैं, और जेनिफर ब्रांडी जो कि अमेरिका के खिलाड़ी हैं जो कि हार गए हैं महिला एकल में। इसका ट्रिक है नोवाक जोकोविच और नाओमी ओसाका। देखिए क्या है कि नोना ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन में पुरुष एकल में सिर्फ नोवाक जोकोविच ही तीनों में जीते हैं। सिर्फ महिला का याद करना है, तो इसका ट्रिक बता देंगे। नोवाक जोकोविच और नाओमी ओसाका, नोना, ऐसे याद करके रखिएगा। आइए समझते हैं पुरुष डबल्स में। इवान डोडिंग क्रोएशिया के खिलाड़ी हैं, और फिलिप पोलासेक। इवान डोडिंग, फिलिप पोलासेक और स्लोवाकिया के। 3-4 बार बोलेंगे, ये आपको याद होना चाहिए, तो खुद से ट्रिक बना लीजिएगा। डोडिंग पोलासेक, डोडिंग सेक, ऐसे कुछ ट्रिक बना के अपना से खुद बनाइएगा, तो याद रहेगा। और महिला डबल्स में ये समझते हैं। ये पुरुष डबल्स हो गया। महिला डबल्स में एलिस मर्टन्स बेल्जियम में खिलाड़ी हैं, आर्याना सवालेंका बेलारूस के, आर्याना सवालेंका। तो मर्टन्स श्रीलंका ऐसे बोल सकते हैं, तो ऐसे याद हो सकता है। मर्टन्स सवालेंका ऐसे याद कीजिएगा। और मिक्स डबल्स, बारबोरा क्रेजसिकोवा चेक गणराज्य के हैं, और राजीव राम अमेरिका के हैं। बारबोरा क्रेजसिकोवा ये मिक्स डबल्स में है। तो ये आप खुद से थोड़ा बहुत ये ट्रिक बना लीजिएगा। सिकोवा राम, तो मिक्स डबल्स में सिकोवा राम ऐसे बोल के 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। मेन यहाँ पर एक एग्जाम में पूछा जाता है, पुरुष एकल में कौन जीता? नोवाक जोकोविच। महिला में कौन जीता? नाओमी ओसाका। ठीक है, आगे समझते हैं। फ्रेंच ओपन 2021 फ्रेंच में है, तो पुरुष एकल और महिला एकल में समझिए। नोवाक जोकोविच ये पुरुष में जीता, ये जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। स्टेफानोस सिटसिपास ये ग्रीक के खिलाड़ी हैं, और हार गया है ये। ठीक है, ये पुरुष एकल में हार गया ये। और बारबोरा क्रेजिकोवा जो कि यह महिला एकल में जीती हैं, और हारा कौन है? तो अनस्टेसिया पावलीचेनकोवा जो कि हार गई है, ये रूस के खिलाड़ी हैं। तो इसका ट्रिक बनाइएगा। देखिए इसका ट्रिक है नोवाक जोकोविच, बारबोरा क्रेजिकोवा का। इसके याद करिए, नो क्रेजी याद कीजिएगा, तो नो क्रेजी उसका नोवाक जोकोविच, नाओमी ओसाका। इसमें क्या है? नोवाक जोकोविच, बारबोरा क्रेजिकोवा को नो क्रेजी यानी कि नोवाक जोकोविच, बारबोरा क्रेजिकोवा जो कि चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं। इतना समझ गया। पुरुष डबल्स में समझते हैं। पियरे हर्बर्ट का फ्रांस के खिलाड़ी है, और निकोलस माहूत फ्रांस के खिलाड़ी है। पियरे हर्बर्ट माहूत ऐसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक में, हर्बर्ट माहूत। महिला डबल्स में बारबोरा क्रेजिकोवा, कैटरीना सिनियाकोवा। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे में कोवा दोनों में कोवा लगा है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। कोवा बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा। तो चेक गणराज्य के दोनों खिलाड़ी हैं, ये भी समझ सकते हैं। कोवा हर्बर्ट माहूत और नो क्रेजी ये भी याद कर सकते हैं। मिक्स डबल्स में समझते हैं। जो सैलिसबरी जो कि यूनाइटेड किंगडम के खिलाड़ी हैं, और डेसिरे क्रॉकजिक जो सैलिसबरी और डेसिरे। तो इसको याद कीजिएगा, जोडे ऐसे याद कीजिए, समझ में आ जाएगा। कोवा इसमें लगा हुआ है, हर्बर्ट माहूत इसमें लगा हुआ है, कोवा और जोडे ऐसे समझ ऑप्शन में रहेगा, आप टिक लगा सकते हैं इसको। तो खास करके मेन है महिला एकल, पुरुष एकल, ये भी याद करके रखिएगा। विंबलडन ओपन 2021 में ये समझ लेते हैं। पुरुष एकल नोवाक जोकोविच तीनों में यही जीते हैं, और हारा कौन?
बेरेटिनी, जो कि इटली के खिलाड़ी है ये, मेटियो बेरेटिनी। और महिला एकल में एस्ले बार्टी। तो इसमें क्या कीजिएगा, इसमें ट्रिक बनेगा नो पार्टी, उसमें नोना, नो क्रेजी और नो पार्टी की जगह बार्टी बना लीजिएगा। नोवाक जोकोविच, एस्ले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। और हारी कौन, करोलिना प्लिसकोवा, चेक गणराज्य की खिलाड़ी है। ठीक है, पुरुष डबल्स में निकोला मेंकटिक और मेट पाविक, निकोला मेंकटिक, मेट पाविक। तो इसमें क का दोनों में लगा हुआ है, तो मेक टिक विक ऐसे किया गया है। टिक विक किसी भी कोड से याद कर सकते हैं। टिक विक तो निकोला मेंकटिक, मेट पाविक। तो पुरुष डबल्स में याद करके विंबलडन में मेंकटिक, पुरुष डबल्स में ऐसे याद कीजिएगा। महिला डबल्स में समझिएगा, हसीस सुवेई, एलिस मर्टेंस। तो एलिस यानी कि वेई एलिस, किसी तरह अपना ट्रिक छोटा छोटा बना लीजिएगा। हसीस सुवेई, एलिस मर्टेंस। तो मर्टेंस वेई ऐसे भी याद कर सकते हैं, मर्टेंस वेई। तो महिला डबल्स में विंबलडन ओपन में मर्टेंस वेई ऐसे याद कर सकते हैं। मिक्स डबल्स में नील स्कूप्सी और देसिरा क्रॉप्सी। तो स्कूप्सी एस की दोनों में लगा हुआ है, तो ये भी ऐसे ही याद कर सकते हैं, नील स्कूप्सी और क्रॉप्सी भी याद कर सकते हैं। देखिए अपडेट क्या है, 12 जुलाई 2020 तक जो कि ये गेम हुआ, उसके बाद यह नोवाक जोकोविच जो कि 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, जो कि 2 फ्रेंच, 3 यूएस, 6 विंबलडन और 9 ऑस्ट्रेलियन। इसके पूरा मिला के कुल टोटल 20 जीत चुके हैं। और राफेल नडाल भी 20 जीत चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन में नोवाक जोकोविच ने ही जीता। ये 2020 के 3 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। चौथा जो होगा वो जुलाई अगस्त में होगा, तो अपडेट दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोई अगला टॉपिक देखा जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।